बात तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगरचे कई तरक्याती मंसूबे तामीर किए गए, उन पर रकम खर्च की गई, लेकिन बड़ा इंकशाफ हुआ है कि कई अहम मंसूबों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। खासकर जो बिजली के हवाले से स्कीमें थी या मंसूबे थी, सौभाग्य स्कीम के तहत जो ये रिपोर्ट या इंकशाफ हुआ है कि करीबन गैर मंजूर शुदा कामों पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए। CAG की रिपोर्ट में ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई है, क्योंकि सौभाग्य स्कीम में गैर मंजूर शुदा कामों के लिए करीबन 27 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। भारत के जो CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर मरकज़ी वज़रात तवानाई की अहम स्कीम के तहत गैर मंजूर शुदा कामों पर 27 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मंसूबों में वो काम अंजाम दिए गए जो तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी DPRs में मंजूर शुदा नहीं थे, जिसके नतीजे में प्रधानमंत्री सहज बिजली परगर योजना, सौभाग्य स्कीम जिसे आप कहते हैं, सौभाग्य के तहत नए हल कामों पर ये अखराजात जो है वो खर्च दर्ज किए गए हैं। CAG ने वाज़ह किया कि सौभाग्य स्कीम के रहनुमा उसूलों के मुताबिक जो डिस्काउंट्स जारी किए गए हैं, रकम सिर्फ मंजूर शुदा मकासद के लिए खर्च की जानी थी। ताहम ऑडिट के दौरान ये बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के ज़िली या डिविजनल अथॉरिटीज़ ने गैर मंजूर शुदा कामों पर यह रकम जो है खर्च की है। वहीं मरकज़ी वज़ारत तवानाई ने ऑडिट एतराज़ात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोई गैरकानूनी या बेज़ाब्ता अखराजात नहीं हैं, लेकिन 27 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, वो भी गैर मंजूर शुदा कामों के लिए। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ है। विनोद जी, ये जो बड़ा इंकशाफ हुआ है कहीं ना कहीं घोटाले का या बेज़ाब्तगियों का कि 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, वो भी उन कामों पर जो गैर मंजूर शुदा है। जो कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश किया उसमें बिल्कुल सही है। 27.59 करोड़ रुपए अनअप्रूव्ड काम पर खर्च किए गए और आज दौर ऐसा चल रहा है कि पाइपलाइन का हिसाब केंद्र सरकार को देना पड़ता है। अनअप्रूव्ड वर्क आप काम ऐसे करते थे जो अप्रूव्ड नहीं है, उस पर 27 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अप्रूव्ड काम के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अनअप्रूव्ड काम पर आप 27 करोड़ रुपया खर्च करते हो, तो कैग तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। विनोद कुमार जी, ये इसको क्या समझे, सरकारी खजाने से पैसा खर्च हुआ और अगर कैग की रिपोर्ट ना आती तो शायद बहुत सारी चीजें, ये हिसाबो किताब का कोई पता ही नहीं चलता। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, पॉलिसी मेकिंग पर सवाल है, या फिर जो कुछ चल रहा था, आज मुझे लगता है ये तीसरी रिपोर्ट है जो इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं जहां पर खामियां पाई गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इदारों में आपसी तालमेल ही कहीं नहीं और अपनी मर्जी से जो कामकाज चलता रहा। ये तो अच्छा है कि कैग की रिपोर्ट में सारे खुलासे हुए हैं और जवाबदेही का शायद कोई रिसोर्स ही नहीं बचा है। बिल्कुल आसिफ, आपने पहली बार जो की स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा खुलासा कैग का किया गया था, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी जी। आपके बिजली का मसला 27 करोड़ रुपए के करीब ऐसा अनअप्रूव्ड कामों पर खर्च कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग, जिसको हम निगरानी कहते हैं, वो कहाँ है जी। और किस तरीके से पैसा खर्च किया जाता है। अगर ये 27 करोड़ रुपया अनअप्रूव्ड वर्क पर खर्च किया गया, स्वाभाविक सी बात है कुछ ऑफिसर्स, कुछ ठेकेदारों की जेब में क्या होगा, उनकी कमाई का हिस्सा है जी। ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहे हो, हम बेतरतीब तरीके से उनको खर्च कर रहे हैं या खर्च करते हैं, खुद बुर्द कर रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर वो खुद बुर्द कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों की जेब में जा रहा है, कुछ ठेकेदारों की जेब में जा रहा है और कुछ जो हिसाब किताब रखते हैं उनकी जेब में जा रहा है। अच्छा, हम अभी पानी के मसले को डिस्कस कर रहे थे। हमें याद है कि जल शक्ति में कथित घोटाले की जब बातें सामने आई तो एक हाउस कमेटी भी बनाई गई जो पैनल इन दिनों अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और बाकी पार्टियों के मेंबर्स भी रखे गए, एमएलएज काम कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करें कि सरकार के नोटिस में जब कैग की रिपोर्ट आए, जब कहा भी गया हो कि आप कार्रवाई इस पर करें और खुलकर रिपोर्ट में सारी चीज़ें कि अनियमितताएं हुई हैं, परेशानी है, पैसे का हिसाब होना चाहिए, एक्सपेक्ट करें कोई इन्वेस्टिगेशन हो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस मसले में भी? नहीं कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन हो,
होगी, लेकिन होनी चाहिए। आसिफ, ये लाजमी है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 27 करोड़ रुपए अमाउंट रहती है, इससे पहले भी बड़े बड़े घोटाले हुए। आप जो कह रहे हैं, जब कोई पुरानी रजीम रहती है जिसमें इनका कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है मौजूदा रजीम की, तब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, बड़े विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थारोल इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब रजीम बदलती है या फिर वही रजीम पिछली रहती है और अगले भी सेम कंटिन्यू करती है, क्या की रिपोर्ट आती है, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। हो सकता है आप जब पानी की वाटर पीएचई की बात कर रहे हैं, जल शक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कमेटी बनी है, एमएलए जा रहे हैं, और इस पर भी मुझे लगता है थोड़ी जांच होनी चाहिए। 27 करोड़ रुपए का मसला है, पता चलना चाहिए आखिर किस तरह से होता। अनअप्रूव्ड वर्क पर 27 करोड़ रुपए खर्च होना अपने आप एक बड़ा मायने रखता है। अप्रूव्ड वर्क पे खर्च हो और उसमें धांधलियां हो, ठीक से क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, तो उस पर तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन अनअप्रूव्ड वर्क पर आप 27 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, तो कोई ना कोई मायने रखता है। मुझे लगता है सिर्फ इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ज्वाइन करने के लिए सौभाग्य स्कीम सरकार की स्कीम है। अनअप्रूव्ड काम या गैर मंजूर शुदा काम जिन पर 27 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च हो गई और किसी को पता ही नहीं। आज कैग की रिपोर्ट ने बहुत खुलासे किए हैं, दिन में आप देखेंगे इस पर काफ़ी सियासी तमाम मचेगा। और सौभाग्य स्कीम से लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाया गया, लेकिन इसमें क्या अफसरान ने, ठेकेदारों ने, किसी एजेंसी ने, बाकी लोगों ने मिलकर ये पैसा खाया? जो सरकार ने जिस काम को हरी झंडी दी नहीं, ग्रीन सिग्नल था ही नहीं, वो काम कहाँ पर हुआ? और अब क्लियरली इसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि ऑडिट को मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स फराहम न करने पर भी एतराज़ है। यानी जब हिसाब किताब की बारी आई तो वहाँ पर भी इंकिशाफ हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं। अब तवक्को की जानी चाहिए कि इदारे शफाफियत, गैर जानिबदारी और एहतिसाब की जब बात करते हैं तो वो भी उस सेक्टर में कम से कम इस पर तहकीकाती अमल हो, आगे बढ़े, और ये बेज़ाब्तियाँ अगर हुई हैं तो इसमें मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और याद रखिएगा, शोबा कौन सा है? बिजली वाला। सरमा में, कश्मीर वादी में, गर्मियों के अंदर जम्मू में हंगामा शुरू हो जाता है और इस सेक्टर को अभी तक अपने रिसोर्सेज और पानी की कोई कमी नहीं। खजाना होने के बावजूद भी जब प्रोजेक्टों को ठीक नहीं कर सके तो मरकज़ ने जो कुछ दिया था उसमें भी लूट मार हुई है। यह हम नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है।